देखिए, अभी हाल ही में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 2025 भर्ती के लिए नए रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किए थे, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कमिश्नर और बहुत सारे नॉन टीचिंग स्टाफ की जो भी भर्तियां हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो परिवर्तन किया गया है, उसकी पीडीएफ, उसका शासनादेश जारी किया था। उसका डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी कल बना दिया हुआ है, आपने देखा होगा। नहीं देखा हुआ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लेना। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ ही अब चयन प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केवीएस लगातार जो है इसमें बदलाव करता रहा है। उसी कड़ी में यहाँ पर कुछ बदलाव चयन प्रक्रिया में किए गए हैं, यानी 3 टायर एग्जामिनेशन पैटर्न लागू किया गया है। अब क्या है 3 टायर एग्जामिनेशन पैटर्न, कैसे होगी भर्ती, कैसे बनेगी फाइनल मेरिट, कैसे होगी आपकी चयन प्रक्रिया, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए 20 मार्च 2025 का ये लेटर है, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय की तरफ से है, और मिसेज निधि पांडे जो कि कमिश्नर हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर्स में, ये यहाँ पर लेटर आपको देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट में देखिए, फर्दर एक्शन ऑन अप्रूव्ड प्रपोजल फॉर 3 टायर एग्जाम फॉर केवीएस रिक्रूटमेंट रजिस्ट्रेशन। तो कुल मिलाकर के जो 3 टायर एग्जामिनेशन पैटर्न है, उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि आगे क्या क्या होगा, कैसे होगा। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा समाचार पत्रों में भी इसके बारे में दिया गया है, तो वहाँ से भी कई सारी चीज़ें हैं, उनको भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे चयन प्रक्रिया अब होगी। तो यहाँ पर फिलहाल देखिए, नीचे बताया गया है कि विद रेफरेंस टू द कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाइड देयर लेटर 15 मार्च 2025, I am pleased to inform you that the proposal for implementing a 3 tier examination structure for KVS recruitment has been approved by the ministry। यानी कि यहाँ पर कहा गया 15 मार्च 2025 के शासनादेश द्वारा जो लेटर था, वो लेटर जो 3 टायर एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में था, उसको मतलब मिनिस्ट्री ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, यानी कि हमारे शिक्षा मंत्रालय ने अप्रूव्ड कर दिया है। ठीक है, This approval makes a significant step towards streamlining the recruitment process for various posts in KVS। यानी कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये आने वाले जो भी हमारे रिक्रूटमेंट है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। KVS में बहुत सारे पदों पर भर्तियां होनी है। However, to proceed with the implementation, the following actions are प्रपोज्ड फॉर योर काइंड कंसिडरेशन एंड अप्रूवल। यानी यहाँ पर एक आ गया कि ये सारे जो इम्प्लीमेंटेशन होने हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कई सारे एक्शंस जो हैं और कई सारे अप्रूवल अभी लगेंगे। तो उन्हीं अप्रूवल्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो पहले मैं 3 टायर एग्जामिनेशन है क्या चीज़, उसके बारे में बताता हूँ। इसके बाद जो स्टेप बताए गए उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँगा। तो आपको इजीली समझाने के लिए मैंने यहाँ पर देखें आज का न्यूज़पेपर ओपन किया हुआ है आपके सामने। यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा होगा कि 3 चरणों में होगी केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती। यानी कि जो 3 टायर का मतलब यही है कि यहाँ पर अब 3 चरण कर दिए गए हैं। अब ये 3 चरण कौन से हैं? तो पहला चरण यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा रहेगा, दूसरा चरण यहाँ पर मेंस, और तीसरा चरण यहाँ पर इंटरव्यू है। प्री मेंस, इंटरव्यू, ये तीनों चीज़ें लागू कर दी गई हैं अब केवीएस की भर्तियों में। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ये चीज़ें लागू हो चुकी हैं। तो अब इसकी न्यूज़ को थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं कि देश विदेश में संचालित 1253 केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती अब 3 चरणों में होगी। अब तक लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर चयन होता था। ठीक है, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होता था अभी तक भर्ती प्रक्रिया में, जबकि नई भर्ती में अब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए यहाँ पर भर्ती कराई जाएगी। यानी मेंस इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया की मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय स्तर पर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन के संयुक्त आयुक्त सचिव डॉक्टर पी देव कुमार ने 20 मार्च को आयुक्त निधि पांडे को पत्र लिखा है। वही पत्र की यहाँ पर बात हो रही जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि ये पत्र किसके लिए लिखा गया है। कमिश्नर निधि पांडे के लिए लिखा गया है। और किसने लिखा है? तो ये जो संयुक्त आयुक्त हैं, ज्वाइंट कमिश्नर हैं, डॉक्टर पी देव कुमार, इन्होंने पत्र लिखा है। आगे देखिए,
नई व्यवस्था के जरिए शिक्षक भर्ती पूरी करने के लिए पहले शैक्षणिक संस्थानों में इतने बड़े पैमाने पर भर्ती करने का अनुभव रखने वाली ऐसी एजेंसियों का चयन किया जाएगा। यानी कि ये जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें बड़ी एजेंसियों का चयन किया जाएगा, किसी भी नई कंपनी को, नई एजेंसी को इसका टेंडर नहीं दिया जाएगा। यानी कि जिसने बहुत सारे एग्जामिनेशन कराए हों ऐसी एजेंसी को ही यहाँ पर जो है चयन किया जाएगा। और ऐसी एजेंसी मेरे नज़र में सिर्फ दो हैं, पहला आपका एनटीए है और दूसरा आपका सीबीएसई है। यही दो ऐसी भर्ती एजेंसी हैं जो कि बहुत व्यापक पैमाने पर हर साल भर्ती परीक्षाएं कराती हैं। तो एनटीए या सीबीएसई इन्हीं दो को जो है इसका टेंडर मिल सकता है। आगे देखिए क्या बातें की गई हैं। लिखा हुआ है कि परीक्षा कार्यक्रम, प्रक्रिया और गाइडलाइन निर्धारित करने के लिए मुख्यालय स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाने की तैयारी है, जिसमें सभी क्षेत्रीय उपायुक्त और हितधारक शामिल होंगे। ठीक है, तो एक पहले मीटिंग होगी हाई लेवल की, उसमें डिसाइड होगा कि परीक्षा कार्यक्रम कब रखा जाए, प्रक्रिया कब रखी जाए, गाइडलाइन जो है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इन सब मुद्दों पर एक बैठक होगी। आगे देखिए, पारदर्शी भर्ती के लिए आयुक्त के मार्गदर्शन में एक टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा, जो परीक्षा से लेकर के अंतिम चरण तक पूरी नज़र इस पर जो है रखेगी। ठीक है, जल्द ही प्रस्तावित त्रिस्तरीय परीक्षा का ढांचा और तिथि जारी होने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर के जल्द ही इसमें आगे जो भी अपडेट्स होंगी वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। लेकिन ये बात तय है कि अब केवीएस में त्रिस्तरीय एग्जामिनेशन पैटर्न लागू कर दिया गया है। केवल आपको रिटन एग्ज़ाम से काम नहीं चलने वाला, अब आपको अच्छे से मेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी होगी। अब देखिए यहाँ पर मेंस कैसे होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, अभी इसके बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। अब केवीएस की जो हाई लेवल की मीटिंग होगी वहाँ पर इस चीज़ पर जिक्र होगा कि इसका क्या परीक्षा पैटर्न रखा जाए, जिससे ये भर्ती प्रक्रिया आसान भी हो, पारदर्शिता के साथ भी हो जाए। इसके साथ ही देखिए दूसरा न्यूज़पेपर है, यहाँ पर भी सेम चीज़ें बताई गई हैं। आपको बता दें इससे पहले 2022 की भर्ती में केवीएस ने अपना परीक्षा पैटर्न बदला था। ठीक है, यहाँ पर देखिए जिक्र किया गया है कि इससे पहले दिसंबर 2022 में केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों, उप प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य की भर्ती के लिए परीक्षा का पैटर्न बदल गया था। तब भर्ती के लिए पहली बार कंप्यूटर आधारित परीक्षा लागू की गई थी। प्राचार्य और उप प्राचार्य की भर्ती के लिए प्रश्न पत्र भी 1 से बढ़ाकर के 2 किए गए थे। तो केवीएस रेगुलर तौर पर जो है ज़रूरत के अनुसार पैटर्न बदलता रहता है। उसी कड़ी में फिर से पैटर्न बदला गया है। अब यहाँ पर 3 टायर एग्जामिनेशन पैटर्न लागू किया गया है और इसी के आधार पर अब ये शिक्षक भर्तियां कराई जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने अभी आपको लेटर दिखाया था जिसमें निधि पांडे जी के लिए पत्र लिखा गया है। ठीक है, ये वही लेटर है जो कि अभी न्यूज़पेपर में सारी अपडेट्स दी गई हैं। यहाँ पर इंग्लिश में लिखी गई हैं, वहाँ पर हिंदी में लिखी गई थी। और यहाँ पर लेटर देखेंगे तो लास्ट में यहाँ पर देखिए डॉक्टर पी देव कुमार, ज्वाइंट कमिश्नर, 20 मार्च 2025 की यहाँ पर डेट मिलेगी। तो कुल मिलाकर के रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। इसमें बहुत सारे फेरबदल आपको होंगे, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। केवीएस की या ऑल इंडिया किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो हमारी आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है जहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप का लिंक और वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहाँ से फ्री में मॉक टेस्ट भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।